Hi friends, welcome to my YouTube channel Rishabh Study Group, and today we will discuss the class 9 chapter 8 motion NCERT exercises. We will talk about each and every questions in this video, but before it I have covered some relevant topics related to this chapter, which includes velocity, speed, distance, displacement, uniform motion and such of these topics. Friends, if you haven't seen those videos, I have shared the links in my description box so you can go through it easily. So let's see the question answers. Hi friends, now we are going to discuss the class 9th chapter 8 motion NCERT exercise. So we will understand each and every question of this exercise. So let's see the first question, which says that a stone is thrown in a vertically upward direction with a velocity of 5 meter per second. If the acceleration of the stone during its motion is 10 meter per second square in the downward direction, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, मींस इस डायरेक्शन में थ्रो किया गया है एक स्टोन को. सो उसकी तब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी तब 5 मीटर पर सेकेंड. देन ऊपर थ्रो करने के बाद इट विल रिच टू इट्स मैक्सिमम हाइट. वो एक मैक्सिमम हाइट तक गई होगी, तो वहाँ जाकर वो एक रेस्ट ले लेगी. मीन्स अगर स्टोन हम फेंकेंगे हवा में, सो कुछ सेकंड के लिए वो जब अपने हाइट तक, मीन्स अगर हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, सो 2 न्यूटन में वो जितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, तो वहाँ तक जाकर वो एक रेस्ट में आ जाएगी थोड़े समय के लिए. देन इट विल अगेन गेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स मिलने के बाद वो वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगेगी. सो इस केस में भी एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड. देन उसका फाइनल वेलोसिटी मीन्स ऊपर जाने के बाद वो 0 मीटर पर सेकेंड मीन्स रेस्ट में आ गया. उसके बाद अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स के मदद से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगा. तब उसको एक्सेलरेशन मिल गया कितने का? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का. सो यहाँ पूछा गया है कि उस स्टोन का मैक्सिमम हाइट क्या होगा. मीन्स हमने फेंका और वो कितना डिस्टेंस तक गया होगा, ओके, और कितना टाइम लगा होगा उसे जाने में. सो यहाँ हमसे पूछा गया है एक पूछा गया है कि डिस्टेंस, और दूसरा पूछा गया है हमसे टाइम. सो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यहाँ उसका इम्प्लीमेंट होगा. मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द इक्वेशन ऑफ मोशन. ऑल 3 इक्वेशन यू शुड लर्न इन योर माइंड. सो सॉल्यूशन देखते हैं. एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन था क्या? 5 मीटर पर सेकेंड. आप इधर देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है. सो यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. देन फाइनल वेलोसिटी है 0. क्यों? सिंस द स्टोन कम्स टू रेस्ट व्हेन इट रिचेस इट्स मैक्सिमम हाइट. वो जब मैक्सिमम हाइट तक गई थी तो एक रेस्ट में आ गया वो स्टोन, ओके. सो रेस्ट में मीन्स उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो 0 मीटर पर सेकेंड हो गया. नाउ डाउनवर्ड आते समय एक एक्सेलरेशन मिल गया उसे. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. किस लिए मिला? ग्रेविटी फोर्स उसको खींच रही थी, और ऊपर में मीन्स ग्रेविटी फोर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी जब हम उसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे थे. मीन्स जैसा आप फ्रिक्शन अगर आपने पढ़ा होगा, सो फ्रिक्शन में क्या है, हम अगर आगे की तरफ मूव करते हैं तो फ्रिक्शन हमें बैकवर्ड की तरफ फोर्स लगाता है. उसी तरह जब हम एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो ग्रेविटी फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, मीन्स अर्थ के सेंटर के तरफ है. सो इट विल नेवर सपोर्ट दैट स्टोन टू
ट्रेवल इन अ अपवर्ड वर्टिकली डायरेक्शन। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कभी भी ग्रेविटी फोर्स उसे मींस सपोर्ट नहीं करेगी, और डाउनवर्ड आते समय, वर्टिकली डाउनवर्ड आते समय स्टोन को ग्रेविटी फोर्स का मदद मिल गया और उसकी स्पीड और बढ़ गई, एक्सिलरेट हो गई। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, एक्सिलरेशन हमें मिल गया। देन there will be a change in the sign of acceleration because the stone is being thrown upward. Acceleration means a is minus 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप समझिए, यहाँ जो स्टोन है वो एक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ हम क्या समझते हैं? हमें एक प्रॉफिट हो रहा है। हम कभी भी अपने लाइफ में ऊपर के ही तरफ जाना चाहेंगे, हम बेनिफिट्स पाएंगे। सो बेनिफिट्स का मतलब हमारे जितना भी करेंसी हम गेन कर रहे हैं उसमें एक प्लस साइन छुपा रहता है। लेकिन जब हम लोन लेने लगते हैं, हम नीचे आने लगते हैं, तो वहीं जो करेंसी जब हम कमाते हैं वो एक नेगेटिव साइन शो करता है। इसी तरह जब स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया तब जो एक्सेलरेशन होता तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता, लेकिन यहाँ हमारा नेगेटिव रिटार्डेशन हुआ। मींस एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड्स आ रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स की तरफ बढ़ गया है, तो डाउनवर्ड्स में जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नाउ लेट्स बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इन टाइम t। अब हम t को निकालते हैं। सबसे पहले हम टाइम को फाइंड आउट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी क्या है? v हमारा 0 एक रेस्ट में आ गया था, हमने शुरू में पढ़ा, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 5 और एक्सेलरेशन हमारा -10 और t। सो इधर से हमें t मिल जाएगा 0.5 सेकेंड। ओके, माइनस माइनस साइंस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारा जो टाइम आएगा वो आएगा 0.5 सेकेंड। नाउ अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब देखिए हमने यहाँ थर्ड इक्वेशन क्यों लगाया है? क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन था वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मीन्स वहाँ जो हमारा प्रोसेस है s निकालने का वो काफ़ी लेंथी है, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है वो है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये काफ़ी एक शॉर्टेस्ट इक्वेशन है, ये काफ़ी एक शॉर्टेस्ट इक्वेशन है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आप सेकेंड इक्वेशन भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपने टाइम को फाइंड आउट कर लिया है। अगर आप टाइम फाइंड आउट नहीं करते, अगर आप टाइम फाइंड आउट नहीं किए हैं तब आपको थर्ड इक्वेशन इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सो इधर जो अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इधर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मीन्स यहाँ जो यू स्क्वायर है वो इज इक्वल टू को इधर आ गया है और प्लस में हो गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ वी स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। सो वी स्क्वायर क्या हो गया? 0 का स्क्वायर, सो 0, देन 5 का स्क्वायर प्लस जो 2 है वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और a हमारा हमने फाइंड आउट किया है -10। अब हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं s के सिवा, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ s वेरी इजीली। सो हेयर s विल बी 1.25 मीटर। मीन्स मैक्सिमम हाइट उसका 1.25 मीटर होगा। कितना टाइम टेक करेगा? 0.5 सेकेंड। टाइम हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। Let's move to our next question, which is an athlete completes one round of circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. So what will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? It means एक एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे रनिंग कर रहा है और वो सर्कुलर पाथ मतलब उसका 1 राउंड जो है वो 40 सेकेंड्स में कवर अप कर ले रहा है। मीन्स पूरा 1 राउंड। ओके, सो आप इधर देख सकते हैं उस सर्कल का जो डायामीटर है वो है 200 मीटर। नाउ
पूछा गया हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स में. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो डायामीटर ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक हम जानते हैं 200 मीटर है, तो रेडियस हमारा डायमीटर का हाफ होता है, यू नो इट. सो आर इज इक्वल टू 100 मीटर्स. 100 मीटर हमारा आर हो जाएगा. नाउ सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर. सो 2 पाई आर में हमें आर की वैल्यू पता है, सो 2 पाई इंटू 100. आर हमारा 100 था इसलिए. नाउ ब्रैकेट खोलेंगे. सो व्हेन वी सॉल्व ब्रैकेट वी विल गेट 200 पाई मीटर. सो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. नाउ अब वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस 1 राउंड को 40 सेकेंड्स में कंप्लीट कर ले रहा है. तो 1 राउंड क्या हुआ हमारा सर्कमफ्रेंस ही हुआ. सो सर्कमफ्रेंस को अगर हम 40 से डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर अप करता है. ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं. सो आप इधर देख सकते हैं लिखा है इन 1 सेकेंड द गिवन एथलीट कवर्स. अब हमें पता चल गया है 200 सेकेंड का हमें पता चल गया अपॉन 2 मिनट 20 सेकेंड्स का फाइंड आउट कर सकते हैं. बाय डूइंग दिस सो we'll get our 2 मिनट 20 सेकेंड टोटल डिस्टेंस 140 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. सो 2 मिनट इज इक्वल टू 60 प्लस 60 120 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स विल बी 140 सेकेंड्स. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 140 सेकेंड्स इज इक्वल टू, अब हमें 1 सेकेंड का पता चल गया है तो 140 सेकेंड का पता करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 140 सेकेंड्स इन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड था 200 इंटू 22 मीन्स 22 अपॉन 7 हमारा पाई है. सो 200 इंटू 22 अपॉन 7 अपॉन 40. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 140 इन इट. So we will get 2200 meters. यहाँ पे 2198 मीटर्स ये रॉन्ग है, इसको आप 2200 मीटर्स कर लीजिए. सो ये हमारा 2200 मीटर है. ओके, सो टोटल डिस्टेंस 140 सेकेंड्स में हमारा हो जाएगा 2200 मीटर्स. ओके, नाउ अब हमें टोटल डिस्टेंस अब पता चल गया है. नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन फ्रॉम द फाइनल पोजीशन. सो इधर लिखा है कि द एथलीट कवर्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक इन 40 सेकेंड्स. यहाँ लिखा है कि जो एथलीट है वो सर्कुलर पाथ का मीन्स जो पूरा सर्कमफ्रेंस है उसका 1 राउंड 40 सेकेंड्स में कवर अप कर ले रहा है. मैं आपको ये पूरा ऐसे ही फिगर आउट करके समझा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में. पहले ही मैं इसको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ. सो यहाँ मान लीजिए एक सर्कल है. ओके, ये इसका डायामीटर है 200 मीटर्स. नाउ फ्रेंड्स यहाँ कहा गया है कि एथलीट जो है वो इस टोटल जो 1 राउंड है ना इसको 40 सेकेंड्स में कवर अप कर ले. सो अगर एथलीट यहाँ खड़ा है सो आफ्टर 40 सेकेंड्स जो एथलीट होगा वो पूरा 1 राउंड कवर अप करके वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा. सो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, क्योंकि 40 सेकेंड में उसने 1 राउंड कंप्लीट कर लिया. मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया था और जो उसका फाइनल पोजीशन है वहीं उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा. दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 डिस्प्लेसमेंट होगा. अब हमें फाइंड करना है टोटल डिस्प्लेसमेंट. सो टोटल टाइम जो उसने लिया वो है 140 सेकेंड्स. 140 सेकेंड्स में कितने 40 सेकेंड्स होते हैं? सो 3 कंप्लीट 40 सेकेंड्स होते हैं. When you multiply 3 into 40 you will get 120 seconds. Okay, so 120 seconds means क्या होगा फ्रेंड्स कि जो ऑब्जेक्ट है 120 सेकेंड मीन्स क्या होगा कि जो एथलीट है वो 120 सेकेंड्स तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 0, क्योंकि
हर उसने 3 राउंड मारा है और 3 राउंड में टोटल 40 सेकेंड्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें वी विल गेट 120 सेकेंड्स, मीन्स 120 सेकेंड्स में टोटल 3 कंप्लीट 40 सेकेंड्स होते हैं. सो हर 40 सेकेंड्स में उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो 340 सेकेंड्स में भी उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगी. सो 120 सेकेंड्स तक तो हमें पता चल गया कि 0 है. नाउ उसने 140 सेकेंड्स तक ट्रेवल किया है. सो 140 माइनस 120 वी विल गेट 20 सेकेंड्स. अब हमें 20 सेकेंड्स का और फाइंड आउट कर लेना है. अब हमें 20 सेकेंड्स का और फाइंड आउट करना है. सो वी विल गेट, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नो दैट ऑब्जेक्ट जो एथलीट है वो 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है, मीन्स 20 सेकेंड्स में हाफ राउंड कंप्लीट करेगा. हाफ राउंड. सो हाफ राउंड क्या होगा, मीन्स अगर वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है सो हाफ मीन्स यहाँ पहुँचेगा. सो इतना बस उसने डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ. सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो कि है 200 मीटर. एक शॉर्टेस्ट पाथ है, ये उसका इनिशियल पोजीशन, ये उसका फाइनल पोजीशन. सो एक शॉर्टेस्ट पाथ है, उसका डायमीटर, सो 200 मीटर हो जाएगा. सो यहीं आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट, यहाँ लिखा है 200 मीटर्स. सो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है इसको आप चेंज कर लीजिए, ये हमेशा 2200 मीटर है. ये हमारा 2200 मीटर. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please click on the like button, and if you are new on my channels, so please don't forget to subscribe it. Friends, I have covered only 2 questions. Next questions I will cover in my later on videos. So at last, thanks.